पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में 24 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में चुनावी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद आयोग चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जोर देकर कहा कि हर पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया काफी व्यापक है और राज्य में करीब 80,000 मतदाता केंद्र हैं, जिनमें से लगभग 61,000 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि मतदान की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो एलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत ईवीएम की गिनती शुरू होने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी करना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C उपलब्ध कराएंगे, जिससे मतदान के आंकड़ों में पारदर्शिता बनी रहे। वहीं ईवीएम की गिनती पूरी होने के बाद यदि मतपत्रों को और मशीन के आंकड़ों में कोई अंतर पाया जाता है तो वीवीपैट की पूरी गिनती मतगणना एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी, ताकि परिणामों पर किसी तरह का संदेह न रहे। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने साफ संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव पूरी पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और निष्पक्ष व्यवस्था के साथ में कराई जाए, ताकि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।